Can I start? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Start with the name of Allah, who is most gracious and merciful. On behalf of State Bank of Pakistan, Pakistan Business Professional Council, Abu Dhabi, Bank Al Falah, and UBL, I welcome all of you on this important and timely webinar. That is, we have given the name the Expanded Roshan Digital Account, New Scope and New Opportunities. Why we have given this name? Because our speaker, our panelist will elaborate and give you a detailed information on this. We sincerely appreciate, हम आप सब को बताना चाह रहे हैं कि ये जो आज का हमारा वेबिनार है, ये पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल अबू धाबी ने अरेंज किया है और उनकी रिक्वेस्ट पे और उनकी दावत पे हम सब आज जमा हुए हैं। और स्टेट बैंक के साथ पहले भी इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स अरेंज किए हैं, वेबिनार अरेंज किए हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट पे ख़ास तौर पे, सोनी धरती पे, एंड मोर इंफॉर्मेशन जो इनिशिएटिव स्टेट बैंक और पाकिस्तान बिजनेस इंडस्ट्री के लिए हम इनिशिएटिव लेते हैं उनके लिए। तो थैंक यू वेरी मच सर। इन इन एक दफा और आपने ये अपॉर्चुनिटी दी स्टेट बैंक को और हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री को कि हम हमारे जो डायस्पोरा हैं उनको हम इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं। तो हम अपने वेबिनार का आगाज करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। तो कैन यू प्लीज من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. الحمد لله رب العالمين. All praise is due to Allah, Lord of the worlds. الرحمن الرحيم. The entirely merciful, the especially merciful. مالك يوم الدين. Sovereign of the day of recompense. إياك نعبد وإياك نستعين. It is you we worship and you we ask for help. اهدنا الصراط المستقيم. Guide us to the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. The path of those upon whom you have bestowed favor, not of those who have evoked your anger or of those who are astray. जज़ाकल्लाह दी। थैंक यू वेरी मच फरहान। अब मैं आप सब लोगों को अपने पैनलिस्ट से मुतारिफ करवाता हूं। और जो हमारे डिस्टिंग्विश पैनल्स हैं उनमें हमारे पास सबसे पहले जो मौजूद हैं जनाब, आप सब लोगों को पहले भी आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल डॉक्टर कैसर अनीस साहब। कैसर अनीस साहब जो हैं वो चेयरमैन हैं और फाउंडिंग प्रेसिडेंट है पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल अबू धाबी के। और उनकी विजन और लीडरशिप में हमने पहले भी काफ़ी इवेंट किए हैं आरडीए से रिलेटेड। He brings over 48 years of distinguished experience as a financial consultant and public accountant. और उन्होंने काफ़ी इंटरनेशनल कंपनीज, लोकल कंपनीज की परफॉर्मेंस, उनकी टीम, उनकी रिकॉग्निशन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग और कंसल्टिंग की दुनिया में उनकी काफ़ी हेल्प आउट की है। वो चेयरमैन हैं जी और इस वक्त फाउंडिंग प्रेसिडेंट है पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल अबू धाबी के, जो एक्टिवली प्रमोट कर रहे हैं आरडीए और जो मुख्तलिफ इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ओवरसीज में बैठ के। तो वेलकम सर एंड थैंक यू फॉर अरेंजिंग दिस वेबिनार। उसके साथ साथ जी हमारे साथ मिस्टर इकबाल नसीम साहब हैं जो इस वक्त प्रेसिडेंट है पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल के। ही इज सीजन्ड एविएशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट लीडर with over 40 years of global experience, including distinguished career with Emirates Airlines. Currently, ये प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान प्रेसिडेंट हैं बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल अबू धाबी के। और उनकी कंटिन्यूस में क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन और स्ट्रेंथन जो बिजनेस टाइज हैं अक्रॉस यूएई एंड पाकिस्तान के, ये उनको लीड कर रहे हैं। सर अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।
साथ साथ हमारे साथ आज जो हमारे पैनलिस्ट हैं उसमें हमारे साथ रेगुलेटर्स भी हैं। क्योंकि पता है रोशन डिजिटल अकाउंट एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो स्थापन किया ही किया, लेकिन इसको स्टेट बैंक ने लीड किया। और उसके साथ साथ जो हमारी आरडीए पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं, 15 बैंक्स, वो हमारे साथ मिलके इस इनिशिएटिव को आगे ले गए। तो हमारे साथ स्टेट बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिस्टर रहीक अहमद खान, एडिशनल डायरेक्टर हैं पेमेंट सिस्टम पॉलिसी एंड ओवरसाइट डिपार्टमेंट में, वो काम कर रहे हैं अभी। सीजन सेंट्रल बैंकर हैं जिनका 25 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम किया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पॉलिसी फॉर्मेशन और ऑपरेशनल एक्सीलेंस में उन्होंने काम किया है। उनकी माशाल्लाह 3 एकेडमिक डिग्रीज हैं, और साथ साथ उनकी जो स्ट्रेंथ है वो डिजिटल पेमेंट्स में उनकी काफ़ी, उन्होंने स्टेट बैंक के लिए और बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए काम किया है, ट्रेजरी ऑपरेशन और फाइनेंशियल रिसर्च और पॉलिसी एनालिसिस में काम किया है। इसके साथ साथ जी हमारे साथ तंजील मलिक साहब हैं जो सीनियर जॉइंट डायरेक्टर हैं एक्सचेंज पॉलिसी डिपार्टमेंट में। मोर देन 2 डिकेड उनको जी स्टेट बैंक में हो चुके हैं, और इस वक्त मुख्तलिफ पॉलिसी फ्रेमवर्क पे काम करते हुए अब वो आरडीए को लीड कर रहे हैं पॉलिसी पर्सपेक्टिव से। और जो लेटेस्ट चेंजेस भी आए वो सारी तंजील मलिक साहब और उनकी टीम ने इस पे काम किया है। वेलकम सर तंजील मलिक साहब, आपको भी इस सेमिनार में। अब क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्टेट बैंक कुछ भी नहीं है जब तक हमारे साथ हमारी जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो आरडीए बैंक्स हैं, जिनके तावन के बगैर इस प्रोडक्ट को आगे कामयाब बनाना मुश्किल नहीं था। तो आज हमने जिन 2 बैंक्स को यहाँ पे रिक्वेस्ट की है कि वो इस वेबिनार में हमारे साथ शामिल हो, उसमें एक बैंक अल्फला है और एक यूबीएल, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। तो बैंक अल्फला को जी लीड कर रहे हैं मिस्टर वसीम यूसुफ और उनकी टीम। मिस्टर वसीम इज हेड ऑनलाइन चैनल एंड डिजिटल कस्टमर ऑनबोर्डिंग है, और माशाल्लाह 18 साल से ज़्यादा डाइवर्स एक्सपीरियंस है इनका। और उनका रोल मुख्तलिफ, उनको ऐप डेवलप करना, वेब बैंकिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, चैनल डेवलपमेंट और न्यू मार्केट आइडेंटिफाई करना, ये इनका काफ़ी एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। और वो अपनी टीम के साथ हमारे साथ इस वेबिनार में शामिल हैं। साथ साथ जैसे मैंने कहा कि हमारी यूबीएल की टीम में और यूबीएल की आरडीए को हेड कर रही हैं मिस अक्सा बेग और उनकी टीम। और माशाल्लाह उनका भी एक सीजन बैंकिंग प्रोफेशनल है, मोर देन 1 डिकेड उनको रिटेल बैंकिंग, स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में उनका है। और अब वो मुख्तलिफ जो है ना चीज़ों को देखते हुए मुख्तलिफ इनिशिएटिव ले रही हैं यूबीएल में, ड्राइविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, सपोर्टिंग नेशन वाइड ब्रांच नेटवर्क को वो देख रही हैं। तो थैंक यू वेरी मच मैम अक्सा और आपकी टीम को भी इस वेबिनार में। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वेबिनार हम काफ़ी इंटरेक्टिव रखेंगे। और आपके लिए हमने आखिर में थोड़ा सा टाइम ज़रूर रखा है कि जब तक 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होगी किसी भी कम्युनिकेशन में तो वो फ्रूटफुल नहीं होती। तो क्वेश्चन आंसर सेशन हमने उसके लिए भी टाइम रखा है। साथ साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, माशाल्लाह मोर देन 137 पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो चुके हैं, और अभी भी ये तादाद बढ़ रही है। तो वंस अगेन कांग्रेचुलेशन डॉक्टर केसन अनीस और उनकी टीम को, यूबीएल की टीम को, बैंक अल्फला की टीम को, जिनकी एफर्ट्स के साथ ये काफ़ी हमारे पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर रहे हैं। और आज के इस इंफॉर्मेटिव वेबिनार से वो काफ़ी यहाँ से चीज़ें समझ के और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे और अपने पाकिस्तान में वो इन्वेस्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोडक्ट से फ़ायदा ले सकेंगे। तो फॉर वेलकम रिमार्क्स मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर कैसर अनीस साहब को, जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल के। सर ओवर टू यू सर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान हैदर साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी आपने इंट्रोडक्शन कराई सबकी, एंड थैंक यू फॉर बी देयर एंड कोऑर्डिनेटिंग दिस इवेंट। सबसे पहले मैं पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तरफ से आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग ने ये प्रोग्राम सेटअप किया। और हमारा मकसद ये है इस प्रोग्राम करने का ताकि जितने ओवरसीज पाकिस्तानी जो 1 करोड़ से ज़्यादा हैं दुनिया में, उनको पता चले कि ये क्या प्रोग्राम है और इसके बेनिफिट क्या हैं। ऑल्दो ये प्रोग्राम 2020 से हम लोग कर रहे हैं और इसको हर क्वार्टरली करते हैं, और लोगों को जो तब्दीली आती है, जो इंफॉर्मेशन आती है, हम उनको पहुंचा देते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी का बहुत फ़ायदा है बनिस्बत इन कंपैरिजन टू बैंक। ये समझ लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है
जो कि किसी और मुल्क में नहीं है, इंडिया में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, कहीं नहीं है। ये अच्छी फैसिलिटीज सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट बैंक ने मिलकर काम किया। तो ये मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूँ। एंड इसके साथ आई एम ऑनर्ड टू रिसीव सी मिस्टर राइक अहमद खान फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर वसीम यूसुफ साहब फ्रॉम बैंक अल-फलाह, अक्सा बेगम फ्रॉम यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, एंड कामरान हैदर साहब माशाल्लाह मॉडरेटर हैं, एंड तंजील मलिक साहब, एंड हमारी तरफ से प्रेसिडेंट पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल है, और हमारा बोर्ड के काफी मेंबर्स आए हुए हैं, और हमारे दूसरे मेंबर्स हैं। हमारे को यहाँ काफी मेंबर्स हैं जो कि सिर्फ अबू धाबी में नहीं है, पूरे यूएई में भी हैं और बाहर भी हैं। तो मैं आपको जस्ट इंट्रोड्यूस करता रहा हूँ। पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल 2004 में बनी, आज इसको 20 साल से ज्यादा हो गए हैं, और हमारा मकसद ये था इस काउंसिल बनाने का कि एक प्लेटफॉर्म हम दें अपने पाकिस्तानियों को यहाँ, जो कि बिजनेसमैन हैं और प्रोफेशनल हैं, वो इसको यूज करें, और आप देखें कि कैसे वो पाकिस्तान को क्या रिटर्न बैक करते हैं और यूएई को क्या रिटर्न बैक करते हैं, और दोनों मिलकर एक प्लेटफॉर्म हो ताकि सबकी आसानी हो। आपको सुन के बहुत खुशी होगी कि ये पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, यहाँ कोई 30 बिजनेस काउंसिल है, सबको लेके चलती है साथ, और सबको बताती है कि क्या करना चाहिए, और काफी हमारी एक लेवल है गवर्नमेंट ऑफ यूएई के साथ, और अबू धाबी गवर्नमेंट के साथ, यूएई गवर्नमेंट के साथ, पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ। तो एक्टिवली हम लोग हर मसले पे डिस्कस करते हैं, और आप ये देखें जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है वो तकरीबन नाउ अनपैरेलल्ड डेवलपमेंट है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। आप इवेल्युएट किसी तरीके से भी कर लें, और इसको समझने के लिए हम बिजनेस काउंसिल ने समझा है कि उनकी जो पॉलिसी थी कि वो बिजनेस काउंसिल बनाए, और उन्होंने मकसद बिजनेस काउंसिल जब अनाउंस की 1996 में, तो उस वक्त पहली अमेरिकन बिजनेस ग्रुप बना, और उसके साथ फिर सारी काउंसिल बनी, और मकसद ये था कि सबको, जितनी जब बिजनेस काउंसिल होगी उनके कंट्री में सब इंफॉर्मेशन जाती है, और यहाँ जो पोटेंशियल बिजनेस है फिर वहां से बिजनेसमैन यहाँ आते हैं या प्रोफेशनल आते हैं। ये वन ऑफ द रीजन है यहाँ की। और दूसरी जो रीजन है कि इनकी ओपन पॉलिसी है, इनकी यहाँ एग्जीबिशन, दुबई मशहूर एग्जीबिशंस के लिए, फिर यहाँ हब है, यहाँ फ्री जोन है जो कि बहुत आला तरीके से चलता है। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि रीजन क्या है तरक्की की। यहाँ अगर यहाँ फ्री जोन हमारे यहाँ हो जाए तो वो भी वहाँ की शक्ल अच्छी हो जाएगी, और इसी तरह एग्जीबिशन शुरू हो जाए, टूरिज्म है यहाँ, तो ये रीजन है यहाँ इस चीज को चलने के लिए। और आपको खुशी ये होगी कि हमारी जो काउंसिल है वो उसने जब जैसे मैंने कहा कि परवेज मुशर्रफ साहब ने इसको इनॉग्रेट किया और इमरेट्स पैलेस में किया। उस वक्त सारे यहाँ के लोग आए थे, और एक बहुत उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब की बहुत पॉपुलरिटी थी, हर कम्युनिटी आके मिलना चाहती थी, और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था। ये दूसरा रीजन है कि हमारी काउंसिल जो है बहुत मजबूत है। इसके जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो सब बहुत मेरिट पे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं और टाइम देते हैं। वो कहते हैं हमें पाकिस्तान को टाइम देना, और हमारे जो मेंबर्स हैं, जो हमारी कमेटी है, वो बहुत टाइम देती है आके। वो फील ये करती है कि हमें वापस देना है अपने मुल्क को। ये वजह से ये काउंसिल आगे बढ़ी। और हम अब यहाँ अबू धाबी चेंबर ऑफ कॉमर्स है जिसके अंदर हम लोग ये काम करते हैं। अबू धाबी चेंबर ऑफ कॉमर्स के कानून के हिसाब से और अबू धाबी के कानून के हिसाब से हम यहाँ काम करते हैं। और हमारे पैटर्न इन चीफ हिसाब शेख नियान मुबारक, जो मैंने आपको बताया, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं यहाँ पे कि शेख मोहम्मद बिन जैद साहब का जो यहाँ के प्रेसिडेंट है, और शेख मोहम्मद बिन राशिद साहब का जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो रूलर हैं, हम लोग कोई 18 लाख लोग हैं 1.8 में, वो सबका बहुत ख्याल रखते हैं। आप मैं सारी कम्युनिटी को देखता हूँ, लेकिन पाकिस्तानी का स्पेशल ख्याल रखते हैं ये लोग। इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनकी। हम कोई चीज भी पूछते हैं, कोई चीज भी मांगते हैं,
मैंने हमेशा देखा है कि वो आकर के फौरन पाकिस्तानियों की चीज को फौरन वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, सुनते हैं और उसको हल देते हैं उसका। इसी तरह जो हमने डिजिटल अकाउंट खोला इसके बारे में, तो वजह क्या है मैं यहाँ जो सुनने वालों के लिए बताना चाहता हूँ। रोशन डिजिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है कि आप खोलें और वहां घर पे बैठ के खोल सकते हैं, और आप घर पे बैठ के खोल के अपने अकाउंट, क्योंकि डिजिटलाइज है, आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा, आप इसमें ऑपरेट करना शुरू कर दें, और इसमें आप रुपए में भी खोल सकते हैं, आप अपनी करेंसी में भी खोल सकते हैं, आप डॉलर में भी खोल सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है कि मैं आपको सिर्फ मैं उन नए लोगों के लिए बताना चाहता हूं, और जो एग्जिस्टिंग उनको तो पता ही है। इसका फायदा ये है कि अगर आपने अकाउंट खोला किसी और बैंक में, कन्वेंशनल बैंक में, तो आपको वहां हर वक्त या तो मौजूद होना पड़ेगा, आपको वहां बैठ के अपने बायोमेट्रिक करानी पड़ेगी। तो इसमें ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, आप अपना अकाउंट खोलें, अपना अकाउंट चलाएं, आपका अकाउंट डोरमेंट नहीं होगा। आपको पता है कि अकाउंट डोरमेंट हो जाते हैं, फिर आपको दोबारा बायोमेट्रिक करनी, फिर आप इस अकाउंट में आप डॉलर में भी रख सकते हैं, आप जिस करेंसी में रखना चाहे। और खूबी यह है कि मैक्सिमम ये प्रॉफिट देती है, मैक्सिमम प्रॉफिट देती है। अगर आप डॉलर में रखें, जितना प्रॉफिट रोशन डिजिटल अकाउंट देता है वो कोई नहीं देता, और इसी तरह रुपए में भी उससे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर देम, जिन्होंने अकाउंट नहीं खोला है वो इसमें अकाउंट खोलें, और आप उसको टेस्ट करें। आप पहले थोड़े पैसे रखें और उसके बाद पैसे बढ़ाएं, तो आप देखेंगे कि आपको आप खुद कंफर्टेबल होंगे बनिस्बत एक कन्वेंशन ना। वैसे भी अब सब डिजिटलाइज हो रही है सारी चीजें। ये जो हमारा सेशन जो इसके अकाउंट खोलने का एक और फायदा है कि आप सोनी धरती के मेंबर भी बन सकते हैं। आप सोनी धरती के, जैसे आपको दूसरे बैंक कार्ड देते हैं, तो आपको कार्ड मिल जाता है, उसमें कैटेगरी है, गोल्ड कार्ड है आपका, एक ग्रीन कार्ड है आपका, प्लेटिनम कार्ड है आपका, और क्या नाम है, डायमंड कार्ड है। तो इसकी आपको फैसिलिटी मिलती है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो जितने जितने आप पैसे भेज देंगे उतने उतने पैसे आपको रिवार्ड्स मिलते जाएंगे। तो ये चीजें जो आपको फायदेमंद, डुअल फायदा हो जाता है आपका, और आप रियली एंजॉय करेंगे। मेरे 2 बैंक में अकाउंट है, और मेरी फैमिली की सबके अकाउंट है, सब डिजिटलाइज करते हैं काम इस पे। और आप दे ऑलवेज जा करके कहते हैं कि इससे तो मुझे बहुत आसानी हो गई, कोई भी पेमेंट मुझे पाकिस्तान में कहीं भी करनी होती है वो कर देते हैं। और इसका आसान तरीका ये है कि अगर आप समझते हैं कि हम डॉलर में रखेंगे तो डॉलर पाक रुपी वीक हो जाएगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लास्ट 3-4 साल से तो 280 पे ही खड़ा हुआ है पाक रुपी। लेकिन स्टिल आप डॉलर में रखें, जितने पैसे की आपको जरूरत हो उसको रुपए में करा लें, फिर जब भी जरूरत हो उस पर, और जो डॉलर में है वो आप उसको प्रॉफिट पे रखें जा करके, और वो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। तो ये मैं तरीका गाइड कर रहा हूँ आपको, इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि मैंने सजेस्ट किया हुआ है, पहले भी हमने काम किया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू और सीडीसी कि हम रोड शो यहाँ कराते हैं, क्या दुबई और अबू धाबी में और दूसरे एमिरेट्स में, ताकि यहाँ के लोगों को और पता ज्यादा चले, और बजाय ऐसे वर्चुअली मिल रहे हैं आप वैसे मिल सकते हैं आप आकर के उनसे, तो वो भी एक आसानी हो जाती है सबको। यहाँ पे जो दूसरी चीज है कि जो रोशन डिजिटल अकाउंट के साथ वो है, आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ आप अकाउंट खोल सकते हैं। दुनिया में इस वक्त जो वाहिद स्टॉक एक्सचेंज वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, जो सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है, ज्यादा प्रॉफिट देता है। और इसमें आसानी ये है कि सपोजिंग अगर आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वैसे अकाउंट खोला तो आप रुपए में डील करेंगे, और जो डिविडेंड होगा वो रुपए में मिलेगा तो वो रुपए में रहेगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान रोशन डिजिटल अकाउंट के साथ खोलेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन
जितना भी आप इन्वेस्ट करेंगे जब आप वापस लाना चाहेंगे आपको डॉलर में मिलेगा। तो इमेजिन आपका प्रॉफिट स्टॉक मार्केट का डॉलर में हो रहा है और आप वो वापस आप यहाँ मंगवा सकते हैं, आप जहां भी रहने दुनिया में। तो ये बहुत बड़ी आसानी है। ये इससे इसी तरह आप रोशन डिजिटल अकाउंट के साथ आप गाड़ी खरीद सकते हैं, आप घर खरीद सकते हैं, इसमें वो लोन भी देते हैं। लोन वो डिटेल आप मालूम कर लें। 15 बैंक है इसके पीछे, 15 कमर्शियल बैंक है और आप उससे डायरेक्ट 15 बैंकों से बात कर करके आप वो आपको गाइड करेंगे और सबकी स्पेशल डेस्क है। मैं अपडेट के लिए बताना चाहता हूँ सबके कि ये 160 कंट्री में अकाउंट पाकिस्तानियों ने अकाउंट खोले हैं और मे बी मोर। ये मेरी पुरानी इंफॉर्मेशन है, सारे दुनिया सब लोगों को बताना चाहता हूँ। 160 कंट्री में हमारे पाकिस्तानी बैठे हैं जिन्होंने ये अकाउंट खोले हुए हैं। इस वक्त अभी जब मैं बात कर रहा हूँ कोई 9,04,000 अकाउंट खुले हुए हैं। इंशाल्लाह जब मैं दोबारा करूंगा तो ये मिलियन क्रॉस कर जाएगा। इस वक्त जो इनफ्लो है वो कोई 12 बिलियन प्लस डॉलर का है और जो इनफ्लो रिकॉर्डेड इन फरवरी खाली वो 240 मिलियन डॉलर का है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ तो आपको पता चल जाए। ये इन नंबरों से आपको पता चलता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है ये, और जिन्होंने नहीं खोला है तो उनका ये नुकसान हो रहा है। बाय द वे मैं ये कहूँगा उसको जितना जल्दी खोल लें अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको बताया 15 बैंक में डेस्क आप किसी से भी आजकल तो आप आपके फोन से आप बात करके काम कर सकते हैं इसकी। अब इसकी एक्सपेंशन भी हो गई जो कि अब ये कंपनियां भी खोल रही जो हम लोग हमारी रिक्वेस्ट थी वो स्टेट बैंक वाले बता देंगे कि क्या क्या चीजें हुई, कैसी कैसी चीजें हो रही हैं। और अब मैं आपको आजकल के हालात के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आजकल के हालात में ये बताना चाहता हूँ कि ये देखिए कोई 41 दिन हो गया यहाँ जंग का माहौल है, लेकिन हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद के जो कि प्रेसिडेंट हैं और हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद जो प्राइम मिनिस्टर हैं। इन लोगों ने जितना प्रोटेक्ट किया सारे यहाँ पे जो आबादी ना कोई है 1 करोड़ की से ज्यादा की आबादी हो गई, यहाँ 1.25 करोड़ की हो गया। यहाँ हजारों मिसाइल आए, हजारों ड्रोन आए, लेकिन सब इंटरसेप्ट हुए। ये बड़ा कमाल है और हम लोग रियली उन्होंने हमारे प्रोटेक्शन के लिए इतनी सारी अरेंजमेंट हम सारे पाकिस्तानी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उनका कि इस तरह उन्होंने रखा हुआ है। और आप देखो इतनी डिस्ट्रप्शन, ऐसी डिस्ट्रप्शन नहीं हुई जो नॉर्मली डिस्ट्रप्शन हुई। ये नहीं, इसका मतलब नहीं है हम लोग वॉर में हैं। मैं तकरीबन इस वॉर के 40 दिन में मैंने कोई 3 गवर्नमेंट से इंटरेक्शन कर चुका हूँ एंड सबसे बात कर रहा हूँ कि कैसे टू टेक स्टेप्स ताकि डिस्ट्रप्शन नहीं हो। कंटिन्यूटी ऑफ कंपनीज होनी चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज होना चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे वर्क फ्रॉम होम कैसे करना है, अगर किसी को तकलीफ है कैसे अटेंड करना है। तो ये सब हम बताते हैं इन लोगों को और वी आर इंटरेक्टिंग ऑन दो सब्जेक्ट। तो ये मैंने कहा आपको अपडेट कर दूं। अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये खत्म हो जाए, लेकिन और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं सारे पाकिस्तानियों को इसलिए कि हमारे पाकिस्तान ने हमेशा पीस के लिए काम किया। वी आर सिंबल ऑफ पीस। ऑनेस्टली जितने पाकिस्तानी हार्ड वर्किंग हैं, जितने पाकिस्तानी हेल्पफुल हैं, जितने पास हुनरमंद हैं, कम ऐसी नेशन है। यहाँ देखिए यहाँ तकरीबन 200 नेशनलिटी रहती है, लेकिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ हम अपने पाकिस्तानियों को। वो जहां मैं जाता हूँ वो बहुत हेल्पफुल लोग हैं। ये देखिए पाकिस्तान ने कितनी खिदमत की है। आप 9/11 में देखिए हमने 20 साल जंग लड़ी है, क्या हशर हमारा हुआ है, लेकिन हमने किसी से कोई चीज नहीं की। फिर इससे पहले जब अफगानिस्तान में रशियन ने इन्वेड किया, हमारा 10 साल वहां खराब हुआ और हमारे कितने मिलियंस अफगानी आके हमारे, अब तो वो यहाँ की नेशनलिटी लेके बैठे हैं। हमें कोई इतराज नहीं, हमारा दिल बहुत बड़ा है, इसमें हम काम कर रहे हैं। और अभी भी आप देखिए हमने
बढ़ 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 के हिम्मत करके काम किया और हमने ये पीस प्रपोजल साइन करा। इसके लिए मैं आप सब पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आज भी मैंने सुबह अपना एक वेबिनार किया था गवर्नमेंट के साथ, उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया हमारा कि आपकी पाकिस्तान ने काफी एफर्ट करके ये पीस करवाया है जो 15 दिन के लिए वॉर रुकी है। इसके लिए बहुत ये लोग थैंकफुल है। तो मैं आपको ये अच्छी खबर देना चाहता हूँ। इसके साथ ही मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जमील अहमद साहब का, गवर्नर का, जिन्होंने मेरे खत का जवाब दिया। उसकी वजह से फिर ये इवेंट हुआ। मैंने उनको खत भेजा था कि सिचुएशन ऐसी है, इस वक्त अगर हम वेबिनार करें तो अच्छा हो जाएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव है। इसमें हेल्प टू पाकिस्तानी, दे कैन हेल्प ऑन द सब्जेक्ट। तो आई रियली थैंकफुल टू हिम एंड हिज टीम कि उन्होंने फौरन ये चीज अरेंज करी। और मैं इसके साथ ही क्लोज कर रहा हूँ। और मेरे पास 2 सवाल हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि आप इन सबको बताएंगे उसमें। एक तो ये बताइए कि जो अकाउंट खोलते हैं तो चार्जेस कितने होते हैं, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। और अगर वो ट्रांसफर करते हैं तो चार्जेस कितने होते हैं, और कोई डोरमेंट अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इनके माइंड क्लियर करना चाहता हूँ। जो मैंने बात की मैं चाहता हूँ वो फिर आप भी इंडोर्स कर दें कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ सही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और बहुत बहुत शुक्रिया सारे जिन्होंने सुना है। माशाल्लाह 200 लोग हैं जो मैं चाहूंगा कि वो लोग भी अपने दूसरे लोगों को बताएं रोशन जी अकाउंट के बारे में, सोनी धरती के अकाउंट के बारे में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। माशाल्लाह आपने अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बताया, जो इनिशिएटिव आप ले रहे हैं और आपकी जो काविशें हैं, उनसे सब हम मुतारिफ हैं, सब उसके आपके बड़े मशकूर हैं कि आपने पहले भी इतने इनिशिएटिव लिए हैं और अब भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ लेके चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आपके क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम अपने जो प्रेजेंटेशन है और जो हमारे जो स्पीकर हैं उस दौरान वो जवाब दे देंगे। हाँ, और रह भी गए तो फिर मैं और फुरकान साहब इस तीनों के सवालों के जवाब आप अगर कवर नहीं हुए तो उसमें जरूर देंगे। बहुत शुक्रिया अब मैं बहुत। रिक्वेस्ट करूंगा अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी, रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मिलकर बनाया और इसको आप सब लोगों ने कामयाब किया। तो मैं अब गुजारिश करूंगा मिस्टर रहीक अहमद खान जो एडिशनल डायरेक्टर हैं और इस वक्त पेमेंट सिस्टम पॉलिसी एंड ओवरसाइट डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं, तो वो आपको लेटेस्ट जो अभी हमारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो कि हमने अपने वेबिनार का नाम भी रखा है कि न्यू स्कोप, क्या वो चेंजेस हैं, क्या वो चीज़ें हमने आरडीए में जो हमारे इंडिविजुअल्स थे वो तो फ़ायदा ले रहे थे, लेकिन अब हमने कंपनीज के लिए क्या बेनिफिट लेके आए, क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटी के मौके हैं, इन सबको रईक साहब एलोबरेट करेंगे। तो रईक साहब, ओवर टू यू। रईक साहब। Bismillahirrahmanirrahim. Distinguished members of Pakistan Embassy and dear friends and members of Pakistan diaspora, Assalamu alaikum and very warm welcome to you all. It's truly an honor to speak to you about an initiative that is transforming the way non-resident Pakistanis like yourself connect with your homeland and Roshan digital account. RDA is not just a bank account. It's a bridge connecting you no matter wherever you are in the world. As rightly said previously, it was launched in September 2020 with the help of 15 banks and the full support of Government of Pakistan. The primary objective at that time to include our non-resident Pakistanis in the ecosystem of Pakistani financial markets. But that time the objective was primarily to allow to open bank accounts to have an individual contribution by making investments and purchases or loans or getting other facilities from these accounts. Actually, this is a presence-less banking model in Pakistan. It's a fully digital, fully secure, as well as fully monitored activity being offered to overseas Pakistanis under the direct umbrella of State Bank of Pakistan with the support of our banking and other regulatory bodies.
Coming back towards the exact points, I would like to highlight that remittances from overseas Pakistanis are lifeline for our country. Every dollar, euro, pound you send from abroad supports families, create jobs, and strengthen Pakistan's economy. Alone in 2025, overseas Pakistanis sent over $33 billion in remittances, one of the largest contributor to foreign exchange inflows in Pakistan. These funds help maintain economic stability, support development projects, and empower communities across Pakistan. The RDA makes sending remittances easier, faster, and safer than ever. Nevertheless, funds can be transferred directly to your bank account from your RDA account to any other account. And especially that funds can be used for investment, utility payments, personal needs, all full digitally and fully repatriable. In short, your contribution not only support your loved one, but also driving Pakistan economic growth. By choosing RDA, you are making remittances work harder for you and for the country. Through your account, you can transfer funds instantly in Pakistan, pay utility bills, and other services. Especially, you can make investment in government securities, mutual funds, listed shares of Pakistan Stock Exchange, and even real estates. And this is all possible from the comfort of your home abroad, secure, fast, and fully monitored, as earlier mentioned. Now let's talk about the exact point from where the question will arise, I hope. The RD investor can invest in NPCs which are available in both forms, like in conventional Islamic forms. These are the certificates which are denominated in PKR, USD, Euro, GBP, and offer competitive rates up to 7.75% USD per annum, as well as 11.5% in PKR per annum. It all depends on the currency and tenor which you choose. Especially for those who are interested in the equity side, the RDA linked brokerage accounts are there, and they can invest in Pakistan Stock Exchange, as earlier mentioned, which gives you the opportunity to contribute in Pakistan economic growth in the corporate sector. In addition, priority financing is also available, as earlier mentioned by the chairman. It is in the form of Roshan Apni Car, as well as real estate investment in the form of Roshan Apna Ghar, as well as contribution like Roshan Samaji Khidmat. This is actually a charitable product where you can invest, you can transfer your funds to the needy ones as per the product offers. Again, whatever is invested or you deposit in Pakistan can be brought back abroad without any formal approval or restrictions. This is I think, one of the most important factors which were previously considered when we were discussing investments from abroad. Actually, coming back to the point from where we started, if we see from since September 2020, actually till to date, more than 917,000 accounts have been opened. Okay, just let me restate that figure. That figure is very important. That is more than 917,000 accounts have been opened till to date, and funds are still coming, alhamdulillah, and more than $12 billion have received under this RDA scheme. Now the important point. The new framework is going to expand towards legal entities as well, not only limiting to the individuals. What will happen actually in the coming time period, what we envisioned and what we discussed with this other business person sitting outside Pakistan, this is the greatest need of the time right now actually. This will allow even not only to specific, I would say, firms, as well as to the foreign nationals and foreign companies to open fully digital account, invest in government securities, invest in Pakistan Stock Exchange listed shares, mutual fund, diversify their portfolio. All will contribute in the same manner, I would say in a better manner, towards Pakistan economic growth. The revised NPC rules and digital onboarding framework ensures smooth, secure, and compliant operations.
This initiative is a testament to government commitment to integrating Pakistan into global financial market. Every remittance you send will definitely in this way support in a more better controlled and monitored activity towards an ecosystem where businesses are will be connecting with the businesses in Pakistan. It will be, I would say, like an international model. When we discuss with other countries, we also see same solutions there where business can invest in another form to another business through a proper regulatory controlled and processed manner in which investments opportunities are open in a digital manner for the enhancement and as well as the utilization of all the economic resources. The conclusion I can say simply, whenever this new product will come, as we are discussing with many banks, like a few banks are in testing phase, few banks have deployed these products, but still there is a time, I think within next 2 or 3 days, the banks will be directly offering these products through their portals. And when this product will come, our team will be fully available with you. The persons who are currently sitting in this webinar, as well as persons sitting behind this webinar, I would say on the support helpline, desk, email systems, and they will all be supporting you to ensure that you do not get any sort of issue in opening these accounts, no matter it's a limited process towards the AML, KYC, or maybe charges, explanation, things like that. But that we will ensure that our presence is there, and we are going to make sure that you get the right service from your desired bank in the right manner, and you are able to invest and encourage this facility as much as you want to have. At the end, I would say, for all, not only for Pakistanis, for the overseas national, this is a great opportunity. I would say this opportunity will help them to understand our market. As rightly mentioned in the previous discussion, our market outperform most of the global markets, stock market especially. And there is a I would say cohesive effort from the government side, from the regulator side, and from as well as from the investor side. They all want to ensure that system remains stable, system remains fully functional, and the system remains in a contributing direction movement for supporting the global objective as well, not only the local objective as well as the global objective. When we see the investment increase across the borders, it benefits both of the sides of the countries, since someone will be investing, then taking back that investment, getting the revenue back to their country. So it is not only one way investment that we are focusing. We are just trying to convince the management of the businesses there that Pakistan is now opening doors towards a longer, greater journey for the prosperity of the whole world. I would say by this we can achieve the SDGs, we can contribute towards that, and for that we are going to make full efforts, and we are available to you all the time. Thank you. थैंक यू वेरी मच रईक साहब एंड वाओ, आपने तो एक बड़ी अच्छी न्यूज़ बता दी पूरी दुनिया को और आज इस प्लेटफॉर्म के तहत कि न सिर्फ अब पाकिस्तानी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी बल्कि जो भी इंडिविजुअल हैं, चाहे वो फॉरेनर हैं और जो एंटिटीज हैं दुनिया में कहीं पे भी हैं, वो इस प्रोडक्ट से फायदा ले सकती हैं और इन्वेस्ट कर सकती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप फॉरेन करेंसी में मेंटेन कर सकते हैं और उसका जो प्रॉफिट है वो इतना लुक्रेटिव है कि शायद मेरे ख्याल में बहुत कॉम्पिटिटिव है, जो दुनिया में बाकी ममालिक में ये प्रोवाइड नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर अनाउंसिंग सच अ गुड न्यूज़, जो कि हमारे वजीर आजम साहब ने रिसेंटली अनाउंस की थी और हमारे लीडरशिप गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की क़यादत में हमने रिसेंटली ये फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट कर दिया है। मार्च 25 को स्टेट बैंक ने सर्कुलर्स कर दिए थे और जिसके तहत हमारे जितनी भी 15 आरडीए बैंक्स हैं वो अपने फ्रेमवर्क, अपने आईटी सिस्टम को अलाइन कर रहे हैं और विद इन वीक आप जो है ना इस जो भी हमारी सहूलियात हैं अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और कोई भी मुश्किल हो, जैसे रईक साहब ने कहा कि न सिर्फ पॉलिसी साइड से बल्कि आईटी साइड से, बल्कि कंप्लेन कोई भी है तो हम 24 घंटे आप लोगों के लिए खिदमत के लिए मौजूद रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अब हमें रिक्वेस्ट करूंगा हमारी जो आरडीए बैंक्स हैं, बैंक अल फलाह की टीम जिसको लीड कर रहे हैं वसीम यूसुफ साहब और मैडम अक्सा बेग,
जो अब आपको डिटेल में प्रेजेंटेशन बताएंगे कि वो बेसिकली क्या प्रोडक्ट्स हैं जिसके साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जो है ना वो सारी जो बैंकिंग फैसिलिटीज है जो पाकिस्तान में बैठ के हासिल कर सकते हैं, वो दुनिया के किसी भी ममालिक में आप डिजिटली उसको अवेल कर सकते हैं। तो ओवर टू यू मिस्टर वसीम साहब एंड मिस अक्सा। Thank you very much. Assalamu alaikum to everybody. And first of all, I would like to thank Pakistan Business Professional Council and State Bank of Pakistan, Dr. Kaisar Anis Saab, Iqbal Naseem Saab, Raheek Ahmed Khan Saab, Furqan Saab, and Kamran Haider for arranging this. I'm very happy that, हम पहली दफ़ा जो आरडीए में नई चेंजेस आई हैं उनको अनवील कर रहे हैं, और हम ये अनवील कर रहे हैं यूएई के अंदर। अभी तक हमने किसी भी दुनिया के मुल्क के अंदर ये चेंजेस को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट विद द हेल्प ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल हम इसको अनवील करने जा रहे हैं। एंड हम होपफुल हैं इंशाल्लाह कि जिस तरह हमें आरडीए की लॉन्च पे और पिछले 5-6 सालों में रिस्पांस मिला है, इसी तरह इन नई रिविजन्स में भी आएगा। सो आई विल नॉट टेक मोर टाइम, आई विल क्विकली टेक यू टू दी प्रोडक्ट कि जी क्या प्रोडक्ट है, इसकी क्या प्रोपोजिशन है, ये कैसे अकाउंट खुल सकता है। जिस तरह बात की डॉक्टर अनीस साहब ने, उस हवाले से जो उनके सवाल थे उनको हम कुछ आंसर करने की कोशिश करेंगे, और इसमें क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। सबसे पहले तो ये कि ताकि सब लोगों को ये बात समझ आए कि ये एक कंप्लीटली डिजिटल अकाउंट है। एज द नेम सेज, रोशन डिजिटल अकाउंट। ये एक डिजिटल अकाउंट है जो कि दुनिया में किसी भी मुल्क में कहीं से भी बैठ के खोला जा सकता है। इसके लिए आपको पाकिस्तान या जो भी बैंक में आप अकाउंट खोलना चाहते हैं उसके ब्रांच की विजिट की जरूरत नहीं है। इस अकाउंट ओपनिंग के अंदर दो तरह के अकाउंट्स हैं, एक जो कि बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, और एक जिसके अंदर आप एक ज्यादा बड़ी लिमिट के अकाउंट भी खोल सकते हैं। आज तक ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी जो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट थे उनके लिए ये अकाउंट की प्रोडक्ट ऑफर की जा रही थी। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस प्रोडक्ट को दो नए सेगमेंट्स के लिए ओपन किया है। एक ये कि अब गोइंग फॉरवर्ड फॉरेन नेशनल्स भी ये अकाउंट खोल सकेंगे, यानी कि अगर आप पाकिस्तानी नहीं हैं और आप पाकिस्तानी ओरिजिन से नहीं हैं तो भी आप ये अकाउंट खोल सकते हैं और इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज वेल एज वो बिजनेस कंपनीज जिनके मालिकान या जिनके ओनरशिप 51% से कम है पाकिस्तानी की, या जिसकी ओनरशिप कंप्लीटली फॉरेन नेशनल्स की है, वो भी ये अकाउंट खोल सकेंगे विद दी ऑल 15 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। नेक्स्ट स्लाइड फरहान प्लीज। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सेगमेंट्स की। इंडिविजुअल सेगमेंट में हमने अकाउंट ओपनिंग जो है वो उसको दो हिस्सों में तोड़ा है। एक हमने अकाउंट ओपनिंग हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो कस्टमर्स जो पाकिस्तानी हैं, जो कि डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान या तो ओरिजिन से हैं या ओवरसीज हैं। सेकंड है जो फॉरेन नेशनल्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज की कि उनके लिए हमें वो कैसे ये अकाउंट खोल सकते हैं। जैसे आज बैंक अल्फला और यूबीएल आपके साथ ये वेबिनार में शरीक हैं। अगर आप किसी भी दोनों में से किसी भी एक बैंक की वेबसाइट पे जाएंगे जो कि bankalfala.com है या ubl-digital.com है, उस वेबसाइट पे जाके आपको आरडीए अकाउंट ओपनिंग की एक ऑप्शन नजर आएगी। अगर आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं तो उसके लिए आपको आपके पासपोर्ट की स्कैन कॉपी या एंड सीएनआईसी, एसएनआईसी, नाइकॉप, पीओसी, इन चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। उसके साथ साथ आपको आपके एनआरपी स्टेटस का डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा जिसमें आप रेजिडेंट परमिट दे सकते हैं, इकामा दे सकते हैं, एंट्री एग्जिट स्टैंप्स दे सकते हैं, आपका वर्क वीजा दे सकते हैं। इसी तरह अगर आप आसान रोशन डिजिटल अकाउंट का आसान वेरिएंट खोलेंगे तो उसमें आपको कोई इनकम प्रूफ नहीं देना। हाउएवर अगर आप उसमें रेगुलर अकाउंट खोलेंगे तो आपको, अगर आप सैलरीड हैं तो आपको आपका जॉब सर्टिफिकेट या सैलरी स्लिप देनी होगी। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपके डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके टैक्स रिटर्न है, रेंट एग्रीमेंट है, अदर प्रूफ ऑफ इनकम जो आपके बिजनेस को हाईलाइट करता है। ये बिजनेस इंडिविजुअल की बात है। लास्टली आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे एक वाइट पेपर के ऊपर और एक लाइव फोटो लेंगे। विद इन 48 आवर्स ये अकाउंट आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आप उस अकाउंट के अंदर पाकिस्तान में कहीं से भी बैठ के रेमिटेंस भेज सकते हैं। आगे हम आपको रेमिटेंस का तरीका भी बताएंगे। अब हम बात करते हैं नए सेगमेंट की जो कि फॉरेन नेशनल्स हैं, क्योंकि आप सब लोग माशाल्लाह पाकिस्तान से बाहर यूएई में, अबू धाबी में, और आप लोग
बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं मोस्टली, तो आपका इंटरेक्शन फॉरेन नेशनल्स के साथ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो एक तरीका तो ये है कि हम खुद ये अकाउंट खोलते हैं और पाकिस्तान के साथ अपने कनेक्शन को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं और पाकिस्तान की फॉरेन रेमिटेंस के थ्रू मदद करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप अपने सोशल सर्कल में, अपने फ्रेंड्स में, अपने बिजनेस एसोसिएट्स में ये बताएंगे और वो पाकिस्तानी नहीं है, तो वो भी ये अकाउंट आप उन्हें बता सकते हैं कि जी अब वो किसी भी नेशनैलिटी के साथ ये अकाउंट किसी भी बैंक में पाकिस्तान में खोल सकते हैं, और उस खोलने के बाद दे कैन एंजॉय दोज हाई रिटर्न्स जो कि अप टू 8% जाते हैं फॉर फॉरेन करेंसी। अभी हम उसको आगे आपको बताएंगे कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में जो करेंसीज हैं, PKR, डॉलर, GBP एंड यूरो, उसके अंदर क्या क्या डिफरेंट रेट्स हैं और क्या क्या टेन्योर्स हैं, कितने टाइम तक आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त अगर आप चाहें तो आप उसको रिपेट्रिएट भी कर सकते हैं और आपकी रिक्वेस्ट विद इन 24 आवर्स फैसिलिटेट होती है। पिछले 6 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह इसमें $12 बिलियन के करीब लोगों ने इन्वेस्ट किया, और जब भी किसी ने अपनी रिपेट्रिएशन की रिक्वेस्ट दी है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसको ऑन हाईएस्ट प्रायोरिटी, और इसके जो टैट्स हैं वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड हैं, फौरन उसको रिपेट्रिएशन उसकी प्रोसेस होती है अलॉन्ग विद देयर प्रॉफिट्स एंड देयर कैलकुलेशन। सो फॉरेन नेशनल वो सेगमेंट है जिसमें आप कोई भी फॉरेन नेशनल अपने पासपोर्ट, और अगर उसके पास अपना पासपोर्ट, क्योंकि कुछ ऐसे भी ओवरसीज फॉरेन नेशनल्स होंगे जिन्होंने शायद पासपोर्ट ना बनाया हो लेकिन उनके पास उनके मुल्क का आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, जिस भी मुल्क की नेशनैलिटी है, वो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जैसे पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड होता है या नाइकॉब होता है या POC, वो यूज करते हैं, दे कैन यूज दैट। देन सिमिलरली जस्ट लाइक रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज, उन्हें भी अपनी प्रूफ ऑफ इनकम, अगर वो इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर है, अपना सिग्नेचर, अपनी लाइव फोटो अपलोड करनी है। जो उनका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जो पाकिस्तानी है उनके पासपोर्ट और नाइकॉब को तो बैंक्स यहाँ पे नादरा की जो एंटिटी है उससे वेरीफाई कर लेते हैं, लेकिन फॉरेन नेशनल्स के लिए, उनके लिए जरूरी है कि वो अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल कराएं या नोटराइज कराएं या उसको अटेस्ट कराएं, जो भी जिस भी वो मुल्क से हैं उसकी अथॉरिटी से, ताकि मोस्टली जैसे हमारे केस में पाकिस्तान में अपोस्टाइल मोफा से होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स करता है। इसी तरह जो ओवर फॉरेन नेशनल्स हैं वो अपनी एम्बेसी से या डिफरेंट जो नोटराइज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनसे वो डॉक्यूमेंट अटेस्ट करा के अपलोड कर सकते हैं ताकि उसकी जेन्युइननेस वेरीफाई हो सके। फरहान, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगला जो सेगमेंट है जो कि आई थिंक डॉक्टर कैसर अनीस साहब के दिल के बहुत करीब था, जिसका वो जिक्र कर रहे थे कि काफ़ी अरसे से वो ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, जो अब माशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस किया है, वो है कि एंटिटी अकाउंट्स, यानी कि कंपनी अकाउंट्स, किसी भी किस्म की LLC, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, पार्टनरशिप कंपनीज, ट्रस्ट कंपनीज, हर तरह की कंपनी अब हमारे पास RDA में अकाउंट खोल सकेगी और वो कंपनी अकाउंट होगा। कंपनी अकाउंट खोलने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इसमें जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये लिस्ट यहाँ लिखी हुई है, लेकिन ये डिफरेंट कैटेगरीज पे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंक कलफला को चूज करते हैं अपना कंपनी अकाउंट खोलने के लिए, तो जब आप अपना अकाउंट खोलने आएंगे तो सबसे पहले ऑथराइज पर्सन अपनी एक कस्टमर इंफॉर्मेशन देंगे, जो कस्टमर उसको यूज करेंगे, उस अकाउंट को ऑपरेट करेंगे। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द कंपनी टाइप कि वो किस किस्म की कंपनी है, उसके वो डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वहां डिस्प्ले हो जाएंगे। वो 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी की ओनरशिप के, कंपनी के स्टेटस के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द कंपनी वो डिस्प्ले होंगे। वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे एंड जस्ट लाइक इंडिविजुअल, ये अकाउंट भी इंस्टेंटली अकाउंट नंबर जनरेट हो जाएगा और आप उसमें रेमिटेंस भेज सकते होंगे। अच्छी बात यह है कि जिस तरह इंडिविजुअल्स रेजिडेंट पाकिस्तानी या फॉरेन नेशनल इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, इसी तरह ओवरसीज कंपनीज भी उस नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकती हैं और वही रेट्स इंजॉय कर सकती हैं जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज के लिए ऑफर किए गए हैं या जो फॉरेन नेशनल्स के लिए गए हैं। ये एक 4 स्टेप जर्नी है। ये दिखाने का मकसद ये है कि आप सबको ये आइडिया हो कि ये बहुत आसान बनाया है स्टेट बैंक ने और तमाम बैंक्स ने मिलके। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। बेसिकली आप किसी भी बैंक की वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे यहाँ बैंक अल्फला की वेबसाइट है, तो यहाँ पे आपको 3 तरह की अकाउंट की किस्म नजर आ रही हैं: RDA, PKR, करंट अकाउंट।
RDA, FCY करंट अकाउंट। FCY में मल्टीपल करेंसीज हैं, हर बैंक डिफरेंट करेंसीज ऑफर करता है, जैसे बैंक अल्फला 8 के करीब करेंसीज ऑफर करता है। और लास्टली RDA आसान अकाउंट, जिसमें कोई इनकम या कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के ऊपर खुल जाता है। सेकेंड स्टेप में आप अपनी सारी डिटेल्स अपलोड करते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट थर्ड स्टेप में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, एंड फाइनली आप अपनी लाइव पिक्चर लेते हैं और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है और अकाउंट नंबर आपको विजिबल हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि इन अकाउंट्स की जो सर्विस है और जो इनके टैक्स हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बहुत रिगरसली मॉनिटर करता है तमाम बैंक्स के साथ। तो इसको हम हाईएस्ट प्रायोरिटी पे अकाउंट ओपनिंग भी फैसिलिटेट करते हैं, और अगर किसी किस्म की कोई डिस्क्रिपेंसी आए तो हम कस्टमर्स को डायरेक्टली कॉल करके गाइड भी करते हैं और अपडेट भी करते हैं कि कैसे आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और अकाउंट एक्टिवेट करने के बाद उनको तरीकाकार भी एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ यू कैन एक्चुअली रेमिट मनी, पैसे कैसे इसके अंदर फंड कर सकते हैं। इस अकाउंट की एक खूबी ये भी है कि आप इस अकाउंट को दोनों मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप इस अकाउंट से आपकी जितनी पाकिस्तान में नीड्स हैं, अगर आप पाकिस्तान से आपकी फैमिली है तो आप मनी ट्रांसफर्स कर सकते हैं, बिल पेमेंट्स कर सकते हैं, तो आप FCY टू PKR भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर अनीस साहब ने कहा कि जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतने ही पैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इसी अकाउंट से आप इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट रिपेट्रिएशन भी यहीं से रिक्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट के अंदर जो आपके प्रॉफिट्स होते हैं वो भी यहीं आते हैं। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं ताकि हम आपको दिखाएं कि हाउ यू कैन एक्चुअली फंड दिस अकाउंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। सो ये वो अकाउंट्स हैं जो बैंक अल्फला ऑफर करता है। इसमें कन्वेंशनल भी हैं और इस्लामिक अकाउंट्स भी हैं। इसमें जॉइंट अकाउंट की फैसिलिटी भी है। इसमें करेंसीज बैंक अल्फला PKR भी देता है, US डॉलर देता है, GBP पाउंड देता है, यूरो देता है, सऊदी रियाल, AED, कनेडियन डॉलर एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये 8 करेंसीज हैं जिसमें ये अकाउंट बैंक अल्फला ऑफर करता है। इसमें एक और बड़ा बेनिफिट है, वो ये कि नॉर्मली अगर आप रेमिटेंस भेजते हैं तो उसके चार्जेस जो हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। हाउएवर अगर आप RDA के स्विफ्ट कोड को यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर आपको डिस्काउंटेड रेट अप्लाई होते हैं और आपके चार्जेस कम लगते हैं, जैसे $5 to $9 चार्जेस अप्लाई होते हैं। इसी तरह इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में हमने बात की नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, फेमस है। पिछले 6 सालों में ज़्यादातर RDA कस्टमर्स जो हैं वो ये इसमें इन्वेस्ट करना चूज़ करते हैं, और हमने देखा है, हमारा एक्सपीरियंस है कि बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में रेमिट करते हैं और वो इन्वेस्ट करते हैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। देन इसी तरह CDC की इन्वेस्टमेंट्स हैं, टर्म डिपॉजिट्स हैं जो आप बैंक्स के साथ भी बुक कर सकते हैं। रिपेट्रिएशन भी इसका फुली डिजिटल प्रोसेस है। आप एक अपनी ऐप या इंटरनेट बैंकिंग, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसमें जाके आप रिपेट्रिएशन की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके फंड्स को रिपेट्रिएट किया जाता है। इसके साथ साथ आपकी जितनी बैंकिंग नीड्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान में आपने कोई पैसे ट्रांसफर करने हैं, किसी और बैंक में करने हैं, पाकिस्तान के तमाम 36 बैंक्स में किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर आप इसमें से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इवन अपने FCY से भी आप अकाउंट किसी भी उसमें कन्वर्ट होके पैसे ट्रांसफर होते हैं और आपको कन्वर्जन रेट वहां नजर आता है। मूव ऑन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ये जितने बेनिफिट्स हैं ये सारे इन ऑल 3 कैटेगरीज अप्लाई करते हैं। इंडिविजुअल्स में भी अप्लाई करते हैं, फॉरेन नेशनल्स में भी अप्लाई करते हैं, और ये तमाम बेनिफिट्स अब कंपनीज भी इंजॉय कर सकेंगी, एंटिटीज भी इंजॉय कर सकेंगी। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, जैसे मैंने आपको बताया कि इसे बुक करने का बहुत आसान तरीका है। आप बैंक की ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के अंदर चूज कर सकते हैं कि आपको 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल, कितने टाइम के लिए अपने पैसों को NPC सर्टिफिकेट, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करना है। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम सबके लिए, वो ये कि आपने ये जरूर ख्याल रखना है कि अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 5 साल से पहले अब वो पैसों को वापस नहीं ले सकते। किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट इन टाइम, वेन एवर यू वॉन्ट, आप उस नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट को रिपेट्रिएशन की या ब्रेक करने की रिक्वेस्ट दे सकते हैं, और उस टाइम पे आपको उस टाइम तक के रेट्स अप्लाई करके, आपका कैलकुलेशन करके आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट और प्रॉफिट अमाउंट दोनों रिपेट्रिएट कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, 4 करेंसीज हैं जिनमें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। उसमें पाकिस्तानी रुपी सबसे पहले, जिसमें 11.5% तक का एनुअल रिटर्न है।
US डॉलर जिसमें 7.75% का एनुअल अप टू रिटर्न है अप टू 5 years, GBP जिसमें 8% और यूरो जिसमें 6.25%। और आप सब मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि दुनिया में किसी भी मुल्क के अंदर डॉलर या पाउंड या इनके ऊपर इतने हाई सेविंग रिटर्न्स कोई बैंक या कोई कंट्री इस तरह ऑफर नहीं करता जो आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से एंजॉय कर सकते हैं। और ये बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है, जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। इसमें कभी आपका प्रिंसिपल कम नहीं होगा, हमेशा आपके प्रिंसिपल जो है वो प्रोटेक्टेड है, सिक्योर है, और आपको जो प्रॉफिट बताया गया है वो गारंटीड प्रॉफिट आपको उस पर दिया जाता है। यहाँ से आगे अब हम बात करेंगे दो और प्रोडक्ट्स की जो कि हैं रोशन अपनी कार और रोशन अपना घर की। इससे रिलेटेड अगर किसी का भी Q&A होगा तो टुवर्ड्स द एंड जब हम क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए ओपन करेंगे तो वी विल बी एबल टू आंसर दैट। चैट में भी आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, हम वहाँ भी आंसर कर रहे हैं। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट मिस अक्सा बेग फ्रॉम यूनाइटेड बैंक लिमिटेड टू टेक इट फॉरवर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है स्टार्ट तो हम पहले ही हो चुका है, बहुत जबरदस्त स्टार्ट हो गया। वी हैव अ वेरी गुड ऑडियंस और इंटरेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है सो फार। एवरीवन इज बीइंग वेरी engaged. We can see through their Q&As and hand raises and everything. So first of all, thank you as everyone else is thanking the stakeholders for managing this event. But let's come straight to the point so that कि हम फिर Q&A को ज़्यादा टाइम दे सकें। सर स्टेट बैंक ने जब व्हेन वी हैव ऑफर्ड दिस प्रोडक्ट एज रोशन डिजिटल अकाउंट, तो उसमें फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम किया गया जिससे कंज्यूमर्स के कस्टमर्स के इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साथ साथ उनकी फैमिलीज जो पाकिस्तान में उनके लिए भी कुछ बेनिफिट्स क्रिएट किए जा सके। जैसे कि ये प्रोडक्ट हमारे सामने नजर आ रही है, उसका नाम है रोशन अपनी कार। रोशन अपनी कार इज समथिंग कि अगर आप अपने पाकिस्तान में अपने जो भी आपके फैमिली के लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, किसी को अगर आप चाहें फाइनेंस करवा के देना चाहें तो यू कैन डू इट थ्रू रोशन अपनी कार। रोशन डिजिटल अकाउंट से को यूज करते हुए आप रोशन अपनी कार से अपना फाइनेंसिंग कर देते हैं। इसमें बेनिफिट्स जो है वो नॉर्मल फाइनेंसिंग जो पाकिस्तान में ऑफर की जाती है उससे बहुत बेहतर है। जैसे कि आप फाइनेंसिंग टेन्योर जो है नॉर्मली 3 to 5 years होता है, जैसे आप 7 years तक ले जा सकते हैं। इसी तरह मैक्सिमम फाइनेंसिंग अमाउंट इस वक्त लोकल पाकिस्तानी कार फाइनेंस पे जो है वो अप टू 3 million है, जो कि यहाँ पे पर कार अप टू 8 million है। इसमें आप एक फाइनेंसिंग जो है वो एक कस्टमर 2 कार्स की फाइनेंसिंग करवा सकता है, जिसकी मैक्सिमम कंबाइंड लिमिट 8 million तक है। उसके अलावा जो इसमें फैसिलिटीज है उसमें न्यू और यूज कार्स दोनों के लिए है, डिस्काउंटेड रेट्स हैं, डाउन पेमेंट की फैसिलिटी के साथ साथ उसमें मिनिमम 20% है। और उसके अलावा जो है वो और आप अपने लियन और प्लेज भी करा सकते हैं। इवन आपका अगर नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट आपका मौजूद है तो आप उसके ऊपर थ्रू भी प्लेज करवा के आप उसकी फाइनेंसिंग ले सकते हैं, जो कि लियन बेस्ड फाइनेंसिंग के ऑप्शन में चली जाती है। तो रोशन अपनी कार इज अ वेरी गुड अल्टरनेटिव फॉर द पीपल हु वांट टू एक्चुअली सपोर्ट देयर फैमिली और गिफ्ट देयर फैमिलीज विद समथिंग लाइक कार। और जो अपने घर में यहाँ पे जो उनके घर वाले हैं, जो अजीज और अकारीब हैं, उनको कुछ अगर इस तरह फैसिलिटेट करना चाहते हैं तो दिस इज वेरी गुड थिंग for them to take advantage from. Presentation चलें। सेकंड जो हमारे पास स्लाइड इसमें आ रही है, वो जो हमारे पास सेकंड हमारा जो हमने प्रोडक्ट के ऊपर बात करनी है दैट इज रोशन अपना घर। रोशन अपना घर के दो एस्पेक्ट्स हैं जो हमें बहुत जरूरी है कि हम यहाँ पे डिस्कस करें, जो कि थोड़ा डिटेल में भी करने चाहिए। बिकॉज रोशन अपना घर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं है, जैसे गाड़ी के लिए हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने घर वालों के लिए यहाँ पे जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए आप गाड़ी खरीदें ताकि आपके घर वाले उस चीज को, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली उसे यूज करें। बट रोशन अपना घर के दोनों एस्पेक्ट्स हैं। रोशन अपना घर इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टिंग इन रियल स्टेट। कि आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपकी, अगर आप पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट्स रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी इसमें नजर आती है वो ये है कि आप अपने घर वालों को जो पाकिस्तान में मौजूद है, आपके घर वाले, आपके फैमिली जो है, उनको आप एक अपना घर लेकर दे सकते हैं और इन द मीन टाइम आपका एक इन्वेस्टमेंट वेन्यू भी बन जाता है। बिकॉज ऑल द प्रोसीड जो आप घर थ्रू आरडीए रोशन अपना घर से थ्रू आरडीए फाइनेंस करेंगे या आप सेल्फ फाइनेंस करेंगे, आइदर केस जब भी आप उसको सेल करके उसकी प्रोसीड्स को रिपेट्रिएट करना चाहेंगे तो आपके पास इसकी फैसिलिटी भी मौजूद है। तो ये आपके लिए बोथ फेज आपके लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। अगर आप लोग इसके ऊपर काम करेंगे तो इट विल बेनिफिट यू इन द टर्म्स कि आपकी
एसेट भी एक आपका बन जाएगा पाकिस्तान में, जो कि आगे इन फ्यूचर और नॉट मीन इन फ्यूचर आपके लिए एक बेनिफिशियल प्रोडक्ट होगा, और साथ साथ आपके घर वालों के लिए एक छत भी आप मुहैया कर सकेंगे। तो ये दोनों जो है ये हमारे कंज्यूमर रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, जो आरडीए के कस्टमर्स के लिए स्पेशलाइज डिजाइन किए गए, जिनमें डिस्काउंटेड रेट्स भी हैं, जिनमें टेन्योर के बेनिफिट्स भी हैं, जिसमें आपके पास रिपैट्रिएशन वाले बेनिफिट्स भी आ जाते हैं कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स में। तो रोशन डिजिटल अकाउंट के सारे बेनिफिट्स को अगर आप यूज कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप उसके कंज्यूमर बेनिफिट्स भी लेंगे, तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि आपको बाकी इंटरनेशनली कहीं किसी प्रोडक्ट में एक अंडर वन रूफ एक कंप्लीट पैकेज की फॉर्म में मिल सके। तो इट्स अ विन विन टू ऑल, जो भी इसके कस्टमर्स हैं उनके लिए जबरदस्त प्रोडक्ट है, विद ऑल features that are very thoughtfully designed so that the customers जो है वो हर तरह से जो पाकिस्तान से बाहर हैं, if they are actually giving Pakistan something, तो उनको उसके रिटर्न में जो है वो बहुत सारे बेनिफिट्स एक साथ अंडर वन रूफ मिल जाए। जी जी थैंक यू कामरान वेरी साहब, मच। जी थैंक यू थैंक सो यू मच वेरी अक्सा, मच। आपने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया रोशन अपनी कार, रोशन अपने घर को। थैंक यू सो मच वसीम यूसुफ के आपने बाकी आरडीए की प्रोपोजिशंस को डिटेल में बताया। सर ये एक स्लाइड हमारी है कि नॉर्मली हमारे कस्टमर्स को अगर कोई भी इशू हो या कोई भी क्यूरी हो या कंप्लेन हो, तो ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, जिसे आप चाहें तो इसकी एक पिक्चर ले लें, ठीक है, ताकि ये है कि आप शेयर कर लें फरहान। इन द मीन वाइल इसको हम शेयर भी कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारी डिटेल है कि जिनसे अगर कोई कंप्लेन हो, कोई क्यूरी हो या कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो ये दोनों बैंक अल-फलाह का और यूबीएल के दोनों के कॉन्टेक्ट नंबर हैं, ताकि आप इजीली जो है अप्रोच कर सकें बैंक को। और इसके अंदर स्टेट बैंक की भी जो है कॉन्टेक्ट डिटेल है। ये शेयर कर लें प्लीज। श्योर, अच्छा ये मैं शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे हमारी थैंक यू वेरी मच बैंक अल्फला एंड यूबीएल। अच्छा ये मैं अपने जितने भी ऑडियंस से उनको बताना चाहूँगा कि दो बैंकों को तो हमने यहाँ पे जहमत दी है, लेकिन ये प्रोडक्ट पूरे हमारे जो 15 बैंक हैं स्टेट बैंक की वेबसाइट पे पूरे उनके नाम मौजूद हैं। ये सारी फैसिलिटीज सारे बैंक्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अपनी पसंद का बैंक जिससे आप मुतमिन हैं, जिनकी आप फैसिलिटीज से, जिनकी आप सर्विसेज से मुतमिन हैं, आप उनसे ये कर सकते हैं। तो मैं विद परमिशन ऑफ चेयर मैं थोड़ी देर चाहूंगा कि अगर कुछ हम क्वेश्चन आंसर्स दो तीन हम ले सकें। बाकी तो चैट में काफ़ी लोगों ने सवालात पूछे हैं और हमारी टीम ने उनको वहाँ पे टाइमली रिस्पॉन्ड कर दिया है। तो अगर आपकी परमिशन हो तो दो तीन हम क्वेश्चंस ले लें ऑडियंस से। तो और मैं रुके। मेरे सवाल के जवाब नहीं आया, वो मैं अक्सर बेगम से पूछता हूँ यूबीएल के। जी जी प्लीज प्लीज। मंथली एक्सपेंसेस कितनी होते हैं इसमें रोशन डिजिटल अकाउंट में? आप कितनी जी धर्म अकाउंट फरहान इसका रेस्पॉन्स करें आप। तो अक्सर बेगम साहबा मुझे जरा बताइए इसका, ताकि लोग भी सुने कि कितना आप एक्सपेंसेस चार्ज होता है मंथली। Sir, can you just clarify with monthly Now, expense से क्या? what I'm trying to say is that when you open the account and the money is lying there, so do you charge any expense monthly on that account? That is my question. There are no charges whatsoever other than taxes which are applicable on RDA only. RDA पे बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स हैं, बट प्रॉफिट जितने प्रॉफिट्स हैं जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स में उन पे होल्डिंग टैक्स हमारे पास एप्लीकेबल है, और एक और जो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड चीजें उसके अलावा हमारे पास कोई चार्जेस नहीं है जी अकाउंट। Very good response. See, we understand that the government will charge profit taxes. We agree on that. But my question is that supposing I put, say, 100,000 rupees or 500,000 rupees, so do you immediately charge monthly some amount to that account in Russian digital account? No. Aksar No, Begum. sir. No, Sure. we don't. There are no account maintenance or annual charges for maintaining any deposit in or any funds in RDA. Now, I'm a normal account. I'm not talking about any. I'm talking. I opened it for $500,000, and I keep it there for my expenses. Do you charge every month on that account? That's very important for me. वसीम साहब इसको थोड़ा क्लियरफाई कर दें, अदरवाइज नहीं तो फिर मैं जी या जी फरकान तो साहब इसको क्लियर कर जी दें। कैसे साहब, डॉक्टर कैसे नहीं साहब, अगर आपने अकाउंट खोला और उसमें ₹500,000 रखे तो आपके 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए ही रहेंगे। बैंक कोई चार्ज नहीं लगाता उस अकाउंट के ऊपर।
अगर आपने वो पैसे सेविंग अकाउंट में रखे तो फिर तो आपके पैसे 5 लाख से बढ़ जाएंगे, क्योंकि हर महीने उसके ऊपर एक सेविंग अकाउंट का रिटर्न भी मिलेगा, प्रॉफिट। अगर आप करंट अकाउंट में वो पैसे रखेंगे तो वो 5 लाख के 5 लाख ही रहेंगे, कोई चार्जेस अप्लाई नहीं होंगे। मैं एक और आपका सर सवाल था कि डोरमेंट के हवाले से, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले ये होता था कि आपको 365 दिन में कोई एक डेबिट या क्रेडिट की ट्रांजैक्शन करनी होती थी ताकि आपका अकाउंट एक्टिव रहे। लेकिन अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये किया है कि अगर आप अपनी मोबाइल ऐप में एक दफा लॉगिन भी कर लेते हैं तो वो भी आपकी ट्रांजैक्शन के बराबर होगा और आपका अकाउंट एक्टिवेट ही रहेगा। यानी कि अगर आपने 365 दिन में एक दफा ऐप में लॉगिन भी कर लिया तो वो भी आपके अकाउंट को डोरमेंट नहीं होने देगा। बैंक अल्फला में आपकी ऐप के लॉगिन की बेसिस पे आपका अकाउंट एक्टिव रहता है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से आपका अकाउंट 365 दिन गुजर जाए, आपने लॉगिन भी नहीं किया, ट्रांजैक्शन भी नहीं की, कोई इंटरनेट बैंकिंग भी चेक नहीं की, तो आप अपनी ऐप या इंटरनेट से ही, इंटरनेट बैंकिंग की पोर्टल से जाके उसको रीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको पाकिस्तान आने की या बायोमेट्रिक करने की या ब्रांच में जाने की कोई जरूरत नहीं है। वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। एंड दिस इज द वन के सारे लोग सुने ये बात, मैंने अपने लिए नहीं कहा, मैं सारे लोग सुने कि कितनी आसानी है अकाउंट खोलने की, सिर्फ ऐप से आपका काम कर। दूसरी चीज, एक और मैं क्वेश्चन दूंगा अफसर बेगम के लिए कि जो आप कार्ड देती हैं, सपोजिंग आपने कहा ये कार्ड ले लेंगे यूबीएल का कार्ड, क्योंकि वो आप कार्ड देंगे अपने रिश्तेदारों को जो कि ड्रॉ करेंगे पाकिस्तान में जो भी, क्या उसके चार्जेस हैं जो कार्ड डेबिट कार्ड देती हैं? जी, सर जो डेबिट कार्ड होता है, अब सपोजिंग मैंने अपना अकाउंट खोला, मेरी घर पे मेरी बहन है कराची में, तो क्या वो कार्ड इस्तेमाल करेगी? वो ठीक है ना, वो पैसे निकालेगी डालेगी, ठीक है, अपने तौर पे मैंने उसको कार्ड दे दिया अपना आसानी के लिए, तो क्या उस कार्ड के पैसे आप चार्ज करेंगी? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। वो जो कार्ड डेबिट कार्ड होगा ना, सर यहाँ एटीएम में जाके इस्तेमाल करेंगे इफ यू अलाउ यहाँ पे मैं कर देता हूँ सर, जी इफ फरहान यू जी अलाउ तो प्लीज। मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूँ फरहान सर। आप बेसिकली respond करें। रोशन डिजिटल का जो डेबिट कार्ड है वो ज्यादातर बैंक जो है वो पीकेआर करेंसी में दे रहे हैं, और फ्यू बैंक जो है वो एफसीवाई करेंसी का डेबिट कार्ड दे रहे हैं। जहां तक चार्जेस की बात है तो सर इसके इशुएंस चार्जेस जो है वो कुछ बैंक चार्ज करते हैं। जैसे कि अगर मैं बैंक अल्फला की बात करूं तो बैंक अल्फला में फर्स्ट ईयर के लिए इशुएंस चार्जेस नहीं है कस्टमर के, वो बैंक अल्फला खुद बेयर करता है। और एनुअल चार्जेस जो है, एनुअल चार्जेस कस्टमर को देने पड़ते हैं जो कि ऑलमोस्ट 5000 प्लस एफईडी होते हैं। ठीक है, तो ये चार्जेस जो है डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट आरडी अकाउंट किस बैंक में है और उसके एसओबीसी के हिसाब से जो है वो क्या चार्जेस उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। दैट मीन्स अगर उसको बेचारे को कार्ड मिला है तो उसके पास चार्ज होगा फर्स्ट टाइम, पहली बार वो उसको 5000 दिरहम का डेबिट आएगा। एज अ बैंक अल्फला सर, एज अ बैंक अल्फला हम कोई चार्ज नहीं कर रहे फर्स्ट ईयर के लिए। अच्छा अच्छा, और सर दिरहम नहीं है, ये पीकेआर है, 5000 रुपए है। पीकेआर की बात कर रहा हूँ, पीकेआर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक और है, एक पाकिस्तानी यहाँ काम कर रहा है, उसने बेचारे ने रोशन डिजिटल अकाउंट खोला और खोल करके अब उसकी यहाँ आजकल की हालात है, नौकरी चली गई, वो चला गया वापस पाकिस्तान, ठीक है, उसका पैसा पड़ा हुआ रोशन डिजिटल अकाउंट में डॉलर में, उसका भी समझा दीजिए क्या तरीका होगा, वो कब तक मेंटेन कर सकता है रोशन डिजिटल अकाउंट? तो सर जैसे ही वो वापस पाकिस्तान आ जाएंगे तो उनका जो स्टेटस है वो एनआरपी से आरपी हो जाता है, यानी कि अब वो रेजिडेंट पाकिस्तानी हो गए। उसका ठीक है। तरीका का ये होता है कि सर वो बैंक में कॉल करके या ईमेल लिख के या अपनी ब्रांच, जिस ब्रांच में उन्होंने अकाउंट खोला है उस ब्रांच में जाके ये अपना अकाउंट को एनआरपी से यानी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी से आरपी करा सकते हैं, रेजिडेंट पाकिस्तानी करा सकते हैं। एंड सेकेंडली, जितने भी फंड्स उस अकाउंट में उनके होंगे वो उसको वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे वो पहले बाहर बैठ के इस्तेमाल कर सकते थे। तो वो अपने फंड्स को एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि उनके अकाउंट का जो स्टेटस है वो एनआरपी से आरपी हो जाएगा, यानी कि अब वो रेजिडेंट पाकिस्तानी अकाउंट होगा। बहुत अच्छा एक्सप्लेन। और वो उसके डॉलर का अकाउंट का क्या सिचुएशन होगी या दिरहम के वो अकाउंट? वो वैसे ही चलता रहेगा। वो सारे फंड्स उनके वो सारे फंड्स को अपने यूज कर सकते हैं, चाहे वो पीकेआर में हो। उसको कोई परेशानी? ये बहुत अच्छा सवाल किया मैंने, सारे लोग सुन रहे हैं कि अगर, क्योंकि आपको पता आए दिन वापस जाते हैं पाकिस्तान, वो बेचारे से मेरे अकाउंट का क्या होगा, मैं तो यहाँ
क्या वहां जो अकाउंट चलेगा या नहीं चलेगा पाकिस्तान, ये फिक्र हो जाती है सर ना सब। हमारे पास बहुत ऐसे लोग आते हैं जैसे जो बाहर एम्बेसीज में जॉब करते हैं या डिप्लोमेटिक मिशंस पे डिप्यूट हुए होते हैं, और फिर वो उनकी क्योंकि वो असाइनमेंट पे जाते हैं 2 साल 3 साल के लिए, फिर वो वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। तो जब वो वापस पाकिस्तान आते हैं तो उनका स्टेटस एनआरपी से आरपी हो जाता है, और उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो भी डिपॉजिट्स होते हैं बैंक के साथ, वो उसको वैसे ही एक्सेस कर पाते हैं जैसे उन्होंने पहले उसको यूज किया है। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, एक इसमें बस एडिशन ये है कि एक क्लैरिटी रहती है कि क्या वो दोबारा मतलब जब एनआरपी क्लाइंट है उसने आरबीआई अकाउंट खोला, वो जब पाकिस्तान वापस आ जाता है, और जब वो वापस आ जाता है तो उसके साथ ट्रीटमेंट क्या होता है, ये हमने जरा स्टेट बैंक के साथ भी एक्सप्लोर किया था, कुछ क्लैरिटी भी इस पर ली थी। तो जो फंड्स उस वक्त तक के आरडीए रिमिटेड अकाउंट में होते हैं, मतलब उसने इनवर्ड रेमिटेंसेस जितनी भेजे हुए, लेट्स से 1 लाख या $1 मिलियन उसने भेजा हुआ था कस्टमर ने, और वो पाकिस्तान आ गया नेक्स्ट डे, और उसके अकाउंट में $1 मिलियन इस वक्त मौजूद है। तो जो इन्वेस्टमेंट उसने एनपीसी में की हुई थी, जब तक वो उसको फुल्ली कंज्यूम नहीं कर देता, जब तक वो एनपीसी में इन्वेस्ट कर सकता है, वो जो बाकी आरडी की सर्विसेज है वो ले सकता है, जब तक कि वो फंड को जो रेमिटेड फ्रॉम अब्रॉड है वो फुल्ली कंज्यूम नहीं कर सकता, वो आरडीए का फुल जो सर्विसेज है वो सब ले सकता है, वो कर सकता है, उसके फंड्स कहीं नहीं जाएंगे। सेम गोज विद, क्योंकि डिजिटल आजकल हर बैंक के पास डिजिटल ऐप है, तो कोई भी डिजिटल ऐप किसी भी रेजिडेंसी स्टेटस को चेंज करने पर बंद नहीं होती सर। बहुत उसके शुक्रिया, सर्टेन कंट्रोल्स जो सो भी नाइस होते हैं सर। क्या आपका वो क्या नाम है होती सर? रहते हैं। आपका क्या नाम है? सर खिजर आया, सर खिजर आया। खजर, सर माशा, खजर हयात। बहुत अच्छा नाम है सर, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। ये सारी क्वेश्चन ऐसी सब परेशानी के क्वेश्चन है जो मैंने किए, क्योंकि यहाँ से हर रोज हजारों की तादाद में दुनिया से लोग वापस जा रहे होते हैं, तो दे आर वेरी कंफर्टेबल, उनका डॉलर अकाउंट भी चल रहा है, उनका रुपए का अकाउंट भी चल रहा है। अगर वो ऐड करेंगे वो रुपए अकाउंट में ऐड डिपॉजिट कर सकते हैं, सही, क्योंकि अब तो आरपी हो गया अकाउंट उसका, और वो जी ऐड कर बिल्कुल। सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर सो इसमें दोनों ही चीजें, आप डॉलर अकाउंट भी कर सकते हैं, पीकेआर भी कर सकते हैं, और जब भी चाहें अगर वो बाहर रह रहा है तो वापस जा भी मच। सकते हैं। अगर वो पाकिस्तान आ गया और वो वहां पे, लेकिन एक चीज जरूर नोट कर लें हमारे जितने भी ऑडियंस हैं कि ये इसमें लोकल डिपॉजिट, अगर आपका आरडी आ गया पाकिस्तान में, आपके रिश्तेदार हैं, वो इस अकाउंट में पाकिस्तान में बैठ के डिपॉजिट नहीं करा सकते। पैसे बाहर से ही आने, रेमिटेंसेस बाहर से, जो भी इसमें फिलिंग होगी वो पैसे बाहर से ही आएंगे। बस ये एक रूल ऑफ थंब है। देखिए कमरान साहब, उसने तो वो अकाउंट ₹5 का लोकल अकाउंट बना दिया, जी तो वो तो कर सकता है ना, वो तो ट्रांजैक्ट कर सकता, नहीं सिर्फ सर, नहीं हाँ, सर, नहीं कर नहीं सकता। ये नहीं हो सकता असल में। नहीं, रोशन डिजिटल अकाउंट किसी भी करेंसी में आप अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन पैसे बाहर से ही आएंगे, लोकल डिपॉजिट अलो नहीं है। उसके अच्छा, लिए सर, उसके और लिए डॉक्टर उसमें साहब, उसके लिए। फुरकान फुरकान ऐड करना चाह रहे हैं। जी फुरकान। जी जी। जी जी सर, देखें, जब कोई आपने जो रेजिडेंसी का सवाल किया उसमें सिलसिला ये होता है कि जब भी कोई नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान वापस आता है उसके पास दो ऑप्शन है कि एक तो वो आरडीए को जिस हालत में ओवरसीज में चला रहा था उसी को वैसे ही कंटिन्यू करे, तो उस सूरत में उसके पास सारे प्रिविलेजेस जो पहले थे वो वही रहेंगे, और जाहिर है जो बाहर जो भी आरडीए अकाउंट होता है उसके अंदर आप फीडिंग नहीं कर सकते, तो वो भी उसी तरीके से रहेगा। लेकिन अगर वो ये डिसाइड करता है कि उसके पास कोई पीकेआर अकाउंट है जिसको वो कन्वर्ट करता है इनटू अ लोकल अकाउंट, तो जाहिर है जब आरडीए एक लोकल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके साथ वो प्रिविलेजेस भी खत्म हो जाएंगे। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखना है, और इसमें हमारा जो एफएक्यूज है, हमारी वेबसाइट पे एफएक्यूज गिवन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उसमें भी इसको बेहतर तौर पे इलैबोरेट किया गया है। और अगर किसी को ये चीज़ समझ नहीं आ रही अभी इतने शॉर्ट नोटिस पे या वेबिनार में थोड़ा सा टाइम कम होता है, तो दे कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू आरडीए सपोर्ट। एक हमारा डेडिकेटेड ईमेल है जो हम एंड में भी दोबारा शेयर करेंगे, उस पर हम इनको फिर डिटेल रिस्पॉन्ड भी कर सकते तो देखिए यहाँ पे जो उसने से रुपए अकाउंट, लेकिन उसका डॉलर अकाउंट तो मौजूद है ना वहाँ, तो जी जी डॉलर अकाउंट बिल्कुल। में सर। डॉलर सपोज अकाउंट को कुछ कुछ नहीं चेंज होगा, कुछ नहीं वो चाहिए। चेंज अब नहीं मैं होगा, वो आपको वैसे ही। इसमें एक और पॉइंट बहुत अच्छा बताता हूँ कि जितने ओवरसीज पाकिस्तान, उनके ऊपर ओवरसीज इनकम, ठीक है उसकी नौकरी तो चली गई, लेकिन सपोजिंग उसने घर खरीदा हुआ है वहाँ, उसका रेंट आ रहा है, वो रेंट तो डिपॉजिट कर सकता है ना अपने रोशन डिजिटल अकाउंट में। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल, या ये जो उसकी है कोई बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट है, या उसने कोई बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, एम्प्लॉय है, वो पैसा तो वहां जमा कर सकता है ना। ये चीज आप सारी बिल्कुल सर। ऑडियंस को कि दे विल बी सो हैप्पी कि आप पाकिस्तान में बैठे में पैसा आपका आरडीए में आ रहा है, आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है, एंड यू आर सो हैप्पी ऑन दैट अकाउंट।
और सर इसके साथ साथ जी जो आपका सवाल था ना कि लोकल अकाउंट के लोकल क्रेडिट के लिए, तो अब जो ये स्टेट बैंक ने भी चेंज किया है, इसमें स्टेट बैंक ये भी लाया है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, एनआरपीज हैं, वो अगर चाहें तो आरडीए अकाउंट तो है, लेकिन वो एक नॉर्मल अकाउंट खोलना चाहें तो वो भी खोल सकते हैं। तो अभी बहुत जल्द इंशाल्लाह बाकी बैंक्स भी करेंगे, हम बैंक अल्फला में ये कर रहे हैं कि आरडीए कस्टमर एक आरडीए अकाउंट तो खोल सकता है, लेकिन अगर वो चाहता है कि जी मुझे एक अकाउंट चाहिए पीकेआर में जो पाकिस्तान में, जिसमें पैसे पाकिस्तान से आए, तो वो भी अब खोल सकेगा। वो भी स्टेट बैंक ने इजाजत दे दी है अभी रिसेंटली अपने फ्रेमवर्क के अंदर, तो वो भी हम करने जा रहे हैं। वसीम साहब, आप यहाँ बैठते हैं या आप पाकिस्तान में बैठते हैं? सर मैं कराची पाकिस्तान में होता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ने काफ़ी नुमाइंदगी कर ली हमारे जितने ऑडियंस हैं, जो सब मेन सवालात थे। बाकी आप ये मैं अब क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए फिर रिक्वेस्ट करूंगा प्रेसिडेंट जो हैं पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशन काउंसिल के, मोहम्मद इकबाल नसीम साहब को, कि वो क्लोजिंग रिमार्क्स दें इस वेबिनार के हवाले से। और इसके साथ साथ मैं बैंक अल फलाह की टीम को कहूँगा वो जो लास्ट पेज है हमारा वो एक दफ़ा और शेयर कर दें। उसमें सारे बैंक अल फलाह की टीम के ईमेल्स, यूबीएल की और स्टेट बैंक की वेबसाइट, एफएक्यूज, जो हमारी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन है, आप वहां पे जा एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कोई भी कंप्लेन है, किसी भी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन है, तो स्टेट बैंक की टीम 24/7 मौजूद होती है। और आपको बिल्कुल जैसे वसीम साहब ने कहा कि बड़े जो है ना इसके हमारे जो टेट जिसको टर्न अराउंड टाइम है रेस्पॉन्स का, बहुत हमारा अर्जेंट होता है। तो सर मोहम्मद इकबाल नसीम साहब, आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जी क्लोजिंग रिमार्क्स दें। लेकिन मैं एक और ऐड करता चलूं, पाकिस्तान सर बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल का भी वेबसाइट है। किसी को भी कोई तकलीफ हो बैंक से तो वो हमें भी लिख सकता है, तो मैं उस बैंक के जाकर के पूछ सकता हूँ अगर कोई सॉर्ट आउट नहीं हो रहा मामला तो। सर हाजिर, सर हाजिर हूं। जी इकबाल नसीम। थैंक यू वेरी मच कामरान हैदर साहब, आपने बहुत अच्छा मॉडरेट किया। एंड you know we come to the conclusion now, and I would like to say both banks, Bank Al Falah as well as United Bank of Pakistan, both a big thanks that they participated in this webinar, which has been organized by Pakistan Business and Professional Council with the collaboration of. Set the camera of Mr. Naseem. I think we can't see him. We cannot see the president picture. Who has the camera control? Mr. Kamran. जी जी Mr. Iqbal, सर ये हमारी तरफ से नहीं है, मेरे ख्याल में इकबाल साहब की जो मोबाइल है, जो कैमरा है, उन्होंने खुद इस तरह वो सेट किया हुआ है। इकबाल साहब अपना कैमरा सही कर ले। Mr. Iqbal, can you set your camera? Yes. Yeah, 1 second. It looked like Emirates Airline flying. Yeah. Now clear, sir. Now clear. Clear हो गया सर? जी। We come to the close of today's session, and I would like to say my big thanks and gratitude to the all distinguished panelists for their valuable time, expertise, and contribution. Our sincere thanks to State Bank of Pakistan, whose leadership continued engagement, make initiatives like Roshan Digital Account and today's Roshan Digital Expanded Account. The new things which they are starting. So they have given the insightful of that one. We are grateful to all entire State Bank team for joining us today, for their ongoing support. At the Pakistan Business and Professional Council, we are committed to serving overseas Pakistan community. This session is a part of our ongoing collaboration. Are you hearing? Hello? Yes, we are hearing. Yeah. Yes, we are hearing, sir. Yeah, okay. Collaboration with the State Bank of Pakistan, I'm pleased to share that we will continue to hold more sessions in the future, including the new things which they are starting. So they have given the insightful of that one. We are grateful to all entire State Bank team for joining us today, for their ongoing support. At the Pakistan Business and Professional Council, we are committed to serving overseas Pakistan community. This session is a part of our ongoing collaboration. Are you hearing?
follow-ups on the expanded RDA and the Soni Dharti remittance program as well. I encourage all the participants to stay connected with the Pakistan Business and Professional Council Abu Dhabi by engaging with us. You will always have more the first to learn about the new program opportunities and initiative designed to support and empower overseas Pakistanis. Before conclude, I wanted to leave you with a message of confidence and encouragement. The Roshan Digital Account is more than a banking product. It is a gateway to investment, financial empowerment, and stronger connection with Pakistan. I hope that everyone here today will take this step forward, explore the opportunities available, and consider opening and expanding their Roshan Digital Account and passing this information to their other friends and colleagues in the community. Together, we can contribute to a stronger financial future for ourselves and our families. And inshallah, we will have more sessions in future. And I will, 1 second, I have to say, all the panelists, Kamran Saab, you moderated very well. Really, you took good control of the session, in fact. And Raheeq Saab, Aqsa Saab, and Wasim Saab, all of them, whoever was there. And most importantly, thank you, Dr. Kaisar. You are the brand ambassador of the Roshan Digital Account, which is Jamil Saab already designated to you in his last speech, in fact. Thank you very much, sir. Thank you. And Ethel, thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. And thank you very much, Dr. I will say thanks to Farhan Khan Saab from Al-Falah, Asad Yahya Saab, Furqan Saab, Khazir Saab, and Tanzil Malik Saab. I know their names not there, but I want to recognize they have contributed. But certainly, Kamran Haider Saab, you did a great moderation, and आपको पहले भी सोनी धरती में आपने किया था. You are doing super job. अक्सर बेग साहब, मैं आपको कॉल करके पूछ चुका, मेरे पास सवाल और हैं, मैंने इस ओपन नहीं सवाल किए यहाँ पे. और वसीम यूसुफ साहब एंड राहिक साहब, थैंक यू सो मच. एंड फाइनली जमील साहब को मेरा सलाम कहिएगा if you see them. वालेकुम सलाम. थैंक यू वेरी मच सर. आप हमेशा कोऑपरेटिव रहते हैं, लीडिंग फोरफ्रंट पे रहते हैं, और हम स्टेट बैंक के बिहाफ पे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. आपके जितने भी सवाल आते हैं, जैसे रईक साहब और उनकी टीम, फुरकान साहब लीड करते हैं. किसी का भी ऑडियंस में से ऑब्वियसली टाइम की किल्लत की वजह से हम सारे क्वेश्चन नहीं ले सके, लेकिन फुरकान और उनकी टीम पूरी, आप जब भी कोई भी हमारे आरडीए सपोर्ट पे ईमेल पे कोई भी आपका क्वेश्चन हो या किसी भी बैंक से हो, तो फुरकान साहब और हम मिलके उनको रिस्पॉन्ड करते हैं. और ये हम इंश्योर करते हैं कि कोई भी आरडीए की कोई सिंगल कंप्लेन या सिंगल क्यूरी हम उसको सर विथड्रॉ नहीं करते, या जिसको हम कहते हैं कि साइडलाइन नहीं करते, हम रिस्पॉन्ड जरूर करते हैं. और आप सब लोग जितने भी हमारे ऑडियंस हैं यूएई में या जीसीसी कंट्रीज में, आप सब हमारे एम्बेसडर हैं. हम आपके खादिम हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं, लेकिन एम्बेसडर आप हैं. जैसे सर ने भी कहा कि आप जहां जहां जाएं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप वर्ड ऑफ माउथ इस प्रोडक्ट को बताएं, जितने भी हमारे फॉरेनर हैं उनको बताएं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में. और सारी डिटेल आपको इंशाल्लाह 2 to 3 डेज आपको सारी वेबसाइट पे, सब बैंक्स की वेबसाइट पे ये डिटेल मिल जाएंगी. नए हमारे जो फीचर्स हैं इन सब को आप अवेल कर सकते हैं. और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे नंबर ऑफ वेबिनार्स हमारे कमर्शियल बैंक्स ने अरेंज किया है. और अगेन पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने, जैसे उन्होंने कहा कि लीड ले ली, और इस नए इनिशिएटिव को मुतारिफ डॉक्टर साहब आपने किया दुनिया को, पाकिस्तान के इस इनिशिएटिव को, स्टेट बैंक के इस इनिशिएटिव को. तो थैंक यू वेरी मच सर. राहिक साहब की लीडरशिप में राहिक साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया. लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ये जो अभी हम लोग कहते हैं ना, अभी 12 बिलियन पे पहुंचे, मैं चाहता हूँ ये $25 बिलियन तक पहुंचे. अब फॉरेन कंपनीज को आपने अलाउ किया है, क्योंकि फॉरेन कंपनीज का ये होगा, आई विल प्रमोट नाउ हियर इन ए डिफरेंट वे टू फॉरेन कंपनीज दैट यू आर गेटिंग मोर प्रॉफिट. तो हो सकता है मैं उन कंपनियों से एक दफे आपका सेशन करवा दूं आप लोगों का,
मोस्ट वेलकम सर, एनी टाइम सर, एनी टाइम। that will थैंक be यू वेरी मच सर। हमने 1 घंटे का सेशन 1.5 घंटे तक ले गए, तो थैंक यू वेरी मच टू बियर अस सर, एंड होपफुली कि इसका हम फ्रूटफुल जो है ना आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट देखेंगे पाकिस्तान में। आप बहुत सबका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। पाकिस्तान बहुत जिंदाबाद। पाकिस्तान Thank you जिंदाबाद। very much. Thank you. Good day. Thank you. अल्लाह हाफिज। Thank you. अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। Thank you.